इक्वल टू 60 और एक्स वाई क्यूब, ये उच्चतम कह रहा है निम्नतम कह रहा है इसमें? उच्चतम, तो इसको मान लेंगे p मान लो, ठीक है। अब निकालो इसमें dp और dx क्या होंगे। अच्छा y को रिप्लेस करो, सारे जो है ना x में होने चाहिए या y में होने चाहिए, एक ही वेरिएबल में होने चाहिए। तो x है और y की वैल्यू यहाँ से निकालें तो क्या आएगी y की वैल्यू 60 माइनस एक्स, यहाँ रख लो इसको 60 माइनस एक्स होल क्यूब, ये हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के हिसाब से इसे लेके करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन x, इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे, इसको ऐसा मानेंगे जैसे x है ये, तो 3 पहले आ गया, 60 माइनस एक्स टू दी होल पावर 2, और फिर 60 माइनस एक्स का करेंगे तो 60 का 0 और माइनस एक्स का -1, ठीक है ना। ऐसा कर लेंगे फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड और प्लस सेकंड फंक्शन 60 माइनस एक्स होल क्यूब और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट एक्स का 1 हो गया, ठीक है। अब इसमें से कॉमन ले लो, 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर आ गया ये कॉमन, अंदर देखो क्या बचेगा, ये -3x और इसमें बचा प्लस 60 माइनस एक्स, हो गया डिफरेंशियल। अंदर ये कितना हो गया अब 60 माइनस 4x, ठीक है। ये dp ओवर dx की वैल्यू आ गई है और dp ओवर dx को अब हम इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो जब इसको 0 लेंगे तो क्या क्या होगा, ये 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर और 60 माइनस 4x इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू निकलेंगी, यहाँ से x की एक वैल्यू तो आ जाएगी क्या 60 और दूसरी वैल्यू इससे आएगी क्या 15, तो ये दो वैल्यू आ गई निकल के, ठीक है। अब इन पर ही उच्चतम या निम्नतम होंगे। देखो अगर x का मान 60 ले लेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। यहाँ से लेंगे तो 60 तो लेंगे नहीं, 15 से काम चलेगा। अब 15 पर उच्चतम या निम्नतम पता लगाना है हमें, तो क्या करेंगे, इसका एक बार और डिफरेंशियल करेंगे। वैसे dp और dx तो निकाल रखा है हमने, d2p और dx स्क्वायर निकाल लेंगे। करो एक बार डिफरेंशियल और करो इसका। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, इसका डिफरेंशियल क्या होगा 60 का 0 और इसका -4, ठीक है। और प्लस सेकंड फंक्शन 60 माइनस 4x और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इसका करो 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा भाई 2, यहीं से लो थोड़ा सा, 2 और 60 माइनस एक्स और ये जो है d2p ओवर dx स्क्वायर आ गया निकल के। और हमें अब इस ये मालूम करना है कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव क्या है, प्लस या माइनस। तो इन पर वैल्यू देखेंगे हम, अगर हम 15 पे देखना चाहते हैं तो 15 यहाँ रखेंगे, 60 में से 15 गए तो प्लस ही बचेगा और ये भी प्लस बचेगा उधर, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्लस आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के, सुनो इसमें माइनस 360 है ये -360 है ये वाला, ठीक है। और अब ये वैल्यू क्या आएगी, बताओ क्या आएगी, ये वैल्यू निगेटिव आएगी, ठीक है ना। तो ये अगर ये माइनस में आएगा निकल के तो ये मान फिर क्या होगा, उच्चतम होगा। अब उच्चतम अगर ये वैल्यू तो नहीं निकलवा रहा कुछ भी, है ना, यही पूछ रहा ना कि x और y का मान, तो x और y, x का मान क्या निकल गया, यहाँ से 15 निकल गया, ये 15 पर उच्चतम होगा, या 60 भी ले सकते हैं, 60 पे भी ये उच्चतम, 60 पे उच्चतम होगा ये, नहीं 60 पे तो 0 हो जाएगा, तो हम बता नहीं सकते कुछ भी। तो 15 x का मान 15 होगा और y का मान कितना होगा 60 माइनस 15, तो x का मान तो हम 15 लेंगे और y का मान लेंगे 45 आ जाएगा निकल के। तो इस तरह से ये वैल्यू निकालनी है। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 35, और जैसे y निकाल लिया हमने, p x² y टू द पावर 5 निकालना है, y की वैल्यू यहाँ रख लेंगे, यहाँ से निकाल के ये
तो ये आएगा एक्स स्क्वेयर और ये इसका डिफरेंशियल डी पी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। एक्स स्क्वेयर इसका डिफरेंशियल किया, 5 यहाँ आ गया और फिर 35 माइनस एक्स का -1 हो गया, प्लस 35 माइनस एक्स टू पावर 5 और एक्स स्क्वेयर का 2x हो गया। अब हमने इसमें से 35 माइनस एक्स टू द पावर 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचे ये -5x स्क्वेयर और प्लस 2x और 35 माइनस एक्स, इनके अंदर मल्टीप्लाई कर दी और ये हमारा आ गया है -7x स्क्वेयर प्लस 70x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 ले लिया हमने। इसको 0 लिया तो -7x स्क्वेयर प्लस 70x इक्वल टू 0, 70x इक्वल टू 7x स्क्वेयर, x की वैल्यू आगे निकल के 10, x का मान इसमें रखने पर y इक्वल टू आगे 25, x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू है 25। फिर डी टू पी और डी एक्स स्क्वेयर निकाल लिया, तो ये हमारा लिखा हुआ था डी पी बाई डी एक्स है ये, और डी टू पी और डी एक्स स्क्वेयर, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन और इसका फर्स्ट का डिफरेंशियल ये हमने लिख लिया है यहाँ पे। डी टू पी और डी एक्स स्क्वेयर, इसको फिर हमने 35 माइनस एक्स टू पावर 4 माइनस 14x प्लस 70 माइनस 7x स्क्वेयर मल्टीप्लाई कर दी 35 माइनस एक्स डी होल पावर 3, और इनको सोल्व करने के बाद ये वैल्यू जो है हमारी आ रही है माइनस में। यहाँ अगर हम रखते हैं -140, ये माइनस आएगा, ये तो पॉजिटिव है ही, और एक्स स्क्वायर यहाँ पर रखते हैं 10, तो ये भी नेगेटिव, यहाँ से नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आएगा फिर, तो इसलिए वैल्यू जो है ये आ रही है हमारी नेगेटिव। तो इसमें हम ले रहे थे कौन सा क्वेश्चन है, 16 है ना ये भाई, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 16, और इनका जो सम है p कह दो उसे s कह दो, चलो सम को, तो x क्यूब और प्लस वाई क्यूब, अब वाई क्यूब की वैल्यू हम इसमें रख लेंगे, तो ये आ गई 16 माइनस एक्स का होल क्यूब, ठीक है, डी एस बाई डी एक्स निकाल लेंगे डिफरेंशियल इसका, तो ये तो आ गया एक्स क्यूब, तो आ गया 3x स्क्वेयर, और इसका 3 और 16 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर, और फिर 16 माइनस एक्स का, 16 का 0 और इसका -1, ठीक है, तो ये कितना आ गया 3, चाहो तो कॉमन लेके लिख लो, रख लो इसे, और एक्स स्क्वेयर ये माइनस और 16 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर, ठीक है, ये आ गया हमारा डी एस और डी एक्स। अब इसका एक बार और डिफरेंशियल निकाल के रख लो, यहीं लगे हाथ, एक काम निपटा दो, 3 और इसका डिफरेंशियल लिखेंगे तो एक्स स्क्वेयर का तो 2x आ गया, और माइनस इसका 2 तो पहले आ गया, ठीक है, और इसका 16 का 0 और इसका -1, तो ये प्लस हो गया, बस ये हो गया, 2 इसमें से कॉमन लेके लिख देंगे, तो 3 दूनी 6 तो बाहर आ गया, और x माइनस एक्स कट जाएंगे, 16 आ जाएगा, और ये पॉजिटिव आ रहा है, और हमें लाना क्या था निम्नतम, तो ये तो पॉजिटिव आ गया तो निम्नतम ही आओगा, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अब हमें यहाँ से पता लगाना है इसका x का मान क्या है, तो डी एस बाई डी एक्स को हम अगर 0 लेते हैं तो रखो, इसको 0 रखो, ठीक है, ये यहाँ आ रहे थे ना, इसे 0 रखेंगे तो 3, और अंदर क्या बच रहा है एक्स स्क्वेयर माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर और इक्वल टू 0 रख दिया। अब इस ये 0 है, 3 तो 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब ये वाला 0 है अंदर वाला। अब इसको सोल्व कर लो, वर्गांतर से हल हो सके, ये फैक्टर हो सके इसके, इसमें से एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, ठीक है, तो एक बार जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो x प्लस 16 माइनस एक्स जोड़ लिया, और घटाएंगे x माइनस 16 प्लस एक्स, ठीक है, ऐसे तो करेंगे इसके फैक्टर। अब फैक्टर हो गए, देखो ये तो कट गया, तो 16 बचा रह गया, यहाँ इधर लिख रहा हूँ। अब 16 तो बाहर है और अंदर कितना है x, और x कितना 2x और -16 और इक्वल टू 0। अब ये तो 0 है नहीं, इन दोनों गुना 0 है, तो इसका मतलब ये वाला 0 है, फिर ये लो, ये निकल के आ गया x की वैल्यू 8 आ गई,
ठीक है, तो x इक्वल टू 8 पर ये मान निम्नतम होगा, और x इक्वल टू 8 यहाँ रख देंगे तो y का मान भी निकल सके, यहाँ से y का मान भी 8 आ जाएगा। तो संख्याएं 8 8 हैं। आसान आसान से सवाल। एक 18 सेंटीमीटर का वर्गाकार टुकड़ा है, ये वर्गाकार टुकड़ा है, लिया है हमने, टीन का वर्गाकार टुकड़ा है, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इस और इसकी जो भुजा है, इसकी सारी जो साइड हैं ये 18 सेंटीमीटर की हैं, ये 18 सेंटीमीटर हैं सारी साइड, वर्गाकार कहा ना इसने, तो सारी साइड इसका मतलब 18 सेंटीमीटर की हैं। और अब ये इसमें कहता है कि प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर, तो प्रत्येक कोने से एक वर्ग काटा गया इस प्रकार से। देखो ये यहाँ से वर्ग काट लिए गए, क्योंकि जब हम इसे एक बॉक्स बनाना चाहेंगे तो बॉक्स ही तभी बनेगा जब यहाँ से कोने पे से हम ये टुकड़े काट देंगे। ये इस प्रकार से हम इसे काट के और बॉक्स बनाएंगे। हमने जो है ना इसके चारों कोनों से 4 वर्ग काट लिए हैं, और इसको काटने के बाद अब ये इस तरह से इसने मोड़ के ये वो बॉक्स बनाया है। ये बॉक्स बनाया इसने। देखो ये बॉक्स बन गया है इस तरीके से, ठीक है। ये बॉक्स तभी बन सकता है जब ये 4 कोनों से 4 वर्ग कटेंगे, चारों बराबर काटे गए हैं, देख रहे हो तुम, है ना। ये चारों जो टुकड़े हैं ये चारों बराबर बराबर के हैं, और इस तरह से बना के हमने एक बॉक्स बना दिया है जिसके ऊपर ढक्कन नहीं है। इसने कह रखा है मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। अब संदूक का आयतन निकालने के लिए कह रहा है, ये मैंने बताया था जिसमें निम्नतम या उच्चतम की बात करें उसको निकालेंगे हम इसमें। तो मान लिया इस वर्ग की जो भुजा है वो x है, ये हम लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, 18 भी ऐसे ही है, तुम्हें करना है ये क्वेश्चन नंबर 17 में कि जो इसमें से वर्ग हमने काटा है तो उसकी भुजा मान लिया, माना वर्ग की भुजा कितनी है, x सेंटीमीटर है, ठीक है। इस वर्ग की भुजा हम ले रहे हैं x सेंटीमीटर। तो देखो दोनों साइड से 2 वर्ग काटे गए हैं, है ना। ये भाई एक वर्ग इस साइड से काट दिया हमने, एक इस साइड से काट दिया, और एक वर्ग की जो भुजा है वो x है, तो इसकी लंबाई इधर x कट गई और ये x इधर से भी कट गई। तो बची हुई कितनी रहेगी, टोटल कितनी थी 18 दी हुई है इसने अपने आप ही, कि उसकी जो साइड है टीन की 18 है, तो x तो ऊपर से कट गया और x नीचे से कट गया, तो कितनी बची रहेगी अब साइड बताओ, हैं बताओ साइड कितनी बची रहेगी अब। शेष भुजा 18 माइनस 2x, एक x ऊपर से कट गया एक x नीचे से कटा, तो 18 माइनस 2x रहेगी। अब संदूक का आयतन निकालना है। इसका आयतन कैसे निकलेगा आप देखो, ये जो हमने संदूक बन गया इसका आयतन निकालना है, ठीक है। अब इसका आयतन बताओ कैसे निकलेगा, है कोई तरीका बताओ। अब भाई ये हमारा संदूक बना हुआ है और इसका आयतन हमें निकालना है, किसी को पता हो तो तरीका बताओ। तो संदूक का आयतन है किसी को पता, देखो है, इसका निकलेगा जो आधार है इसका, ये देखो अभी फिर से एक बार बता देता हूँ। पूरी साइड 18 थी, 18 में से x इधर से कट गई, x इधर से कट गई, तो ये कितनी रहेगी 18 माइनस 2x रहेगी। अब 18 माइनस 2x जो ये साइड रहेगी, ये वाला जो एक अंदर वर्ग बन गया, ये बन गया, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना निकल सकता है बताओ भाई, ये 18 माइनस 2x, ये भी 18 माइनस 2x, तो क्षेत्रफल आ जाएगा इसका 18 माइनस 2x और 18 माइनस 2x, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, साइड इंटू साइड। अच्छा ये तो इसका क्षेत्रफल निकल गया, और इसकी ऊंचाई कितनी है बता सको,
बताओ इसकी ऊंचाई कितनी है जो बॉक्स बना है ये बॉक्स जो बनेगा इसकी ऊंचाई ये वाली ऊंचाई कितनी है एक्स, तो गुना एक्स, बस ये आ गया संदूक का आयतन, इसे वी कह देंगे हम। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करो, इसकी कितनी होगी 18 18 324 और एक्स भी है साथ में, तो 324 एक्स माइनस 36 और इसमें गुना करेंगे माइनस 36, तो कितना हो गया माइनस 36 एक्स स्क्वेयर हो गया है। फिर माइनस 2x और माइनस 2x ही करेंगे तो कितना हो गया प्लस 4x क्यूब। ये इसका आयतन आ गया भाई निकल के। कैसा आया समझ में? देखो ये तो समझ में आ रहा है, ये कैसे करा, ये तो क्षेत्रफल हो गया आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई आयतन होता है। ठीक है, तो इसके 18 के 18 18 18 324, एक्स भी तो है ना बाहर, तो एक्स तो सबके साथ ही आना है, तो 18 18 324, 18 दूनी 36 ये, और 2 की इसमें 18 में गुना तो 18 दूनी 36, ये 36 और 36 72 हो गए, ये है ना, ये 72 आ गए। अच्छा, और प्लस फिर 2x की 2x में 4x क्यूब आ गया, ये तो ये v आ गया। और इसी को ये कह रहा है उच्चतम या निम्नतम, तो जिस चीज़ को ये उच्चतम या निम्नतम कहे हमें वही निकालने हैं। ठीक है, अब निकालो इसका dv बाई डी एक्स, निकालो dv बाई डी एक्स, कितना आ जाएगा 324 माइनस 144 और प्लस 12x स्क्वेयर, इसे इक्वल टू 0 करके यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, और d2v ओवर डी एक्स स्क्वेयर भी निकाल के रखो साथ में 144x। चलो ये तो 0 हो गया, और ये हो गया माइनस के 144 और प्लस के 24x। ठीक है, इसे इक्वल टू 0 लें तो हाँ, तो इसको 0 करो, तो डी वी बाई और डी एक्स इक्वल टू 0 ले लिया हमने, और 0 लेने के बाद ये आ गया 12x स्क्वेयर माइनस इक्वल टू 0, 12 से डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 27, फिर इसके फैक्टर कर लिए 27 के 9 3 एक्स स्क्वेयर माइनस ये हो गया, और x माइनस 9 और x माइनस 3 ये फैक्टर आ गए, तो x की दो वैल्यू आ गई 9 एंड 3। अब डी टू डी एक्स स्क्वेयर में x बराबर अगर हम 3 रखते हैं तो ये आ गया निकल के माइनस के 72 जो कि नेगेटिव है, और 9 अगर रखते हैं तो पॉजिटिव आएगा, तो उस पर वैल्यू आ जाएगी निम्नतम और इस पर वैल्यू आ रही है उच्चतम। तो इसका मतलब हमें वर्ग की भुजा लेनी है 3 सेंटीमीटर। वैसे अच्छा नहीं लगता फिर। हाँ भाई देखो, ये इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में कि एक जो है 45 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर की एक चादर है, ये टिन की आयताकार चादर के दोनों चारों कोनों पर वर्ग काट दिया, इसके चारों कोनों पर, यहाँ इधर से जैसे हमने उसमें काटा है 17वें में ऐसी, लेकिन इसमें लंबाई 45 और चौड़ाई 24 है, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत तुम्हें आ सकती है। अब मैं थोड़ा जैसे बताऊं तुम्हें, ये इसने वर्ग यहाँ कोनों पे काट रखे हैं इस तरह से, ठीक है ना, ये वर्ग काटे, ये x इधर से x साइड, मतलब वर्ग की एक साइड x इधर से चारों तरफ से इसमें काट लिए। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ इसे तुम्हें काट के कैसे काटे जाएंगे। तो देखो ये हमने इसके चारों कोनों से वर्ग काट दिए हैं, और इनकी सबकी जो साइड है वो x ली है। अब बताओ भाई इसकी जो ये बचेगी लंबाई कितनी बचेगी, बताओ लंबाई 45 माइनस 2x, और चौड़ाई कितनी बचेगी, हाँ इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। तो लंबाई बचेगी हमारी 45 माइनस 2x, ठीक है ये लिख लेना, और चौड़ाई कितनी बचेगी, शेष लंबाई है ना, ये लंबाई लिखेंगे हम, शेष जो लंबाई बचेगी और चौड़ाई, इस टिन चादर की चौड़ाई जो बचेगी वो कितनी बचेगी 24 माइनस 2x। अब इसका आयतन हमें निकालना है। जब ये मुड़ने पर बॉक्स बन जाएगा, अब देखो हम इसे बॉक्स बनाते हैं, अगर ये हमने वर्ग ना काटे होते तो हम इसको मोड़ नहीं सकते थे, इस तरह से बॉक्स नहीं बना पाते इसे फिर। अब
अब वो काटने से बॉक्स बना है ये, ठीक है। अब ये बॉक्स बन गया, देखो इस तरह से है। हाँ ऐसी तो बॉक्स तो है वो, टिफिन तो बनाना। अब ये बन गया। अब इसमें इसका आयतन हमें निकालना है, इसमें भी आयतन के बारे में बात कर रहा है। तो इसका आयतन क्या होगा बताओ, कैसे निकालेंगे आयतन? वही तरीका, आधार का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और गुना ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है इसकी बताओ, ऐसे देखो ऊंचाई, ऊंचाई बताओ कितनी है इसकी, ये है ना ऊंचाई, एक्स है ऊंचाई। और इसका इसका क्षेत्रफल कितना है, लेंथ गुना ब्रेड्थ। अब लेंथ कितनी है और ब्रेड्थ कितनी है, बस तो ठीक है, निकालो आधा। इसका आयतन निकालना है हमें, ठीक है। तो आयतन भाई 45 माइनस 2x और मल्टीप्लाई 24 माइनस 2x, और ऊंचाई कितनी है x, इनकी मल्टीप्लाई करो, इसे v लिख लेंगे हम, और dv बाई डी एक्स और d2v और dx इसको निकालेंगे। तो ये आ गई इसकी मल्टीप्लाई, v की वैल्यू निकाल ली हमें, आयतन dv बाई डी एक्स निकाल लिया, और dv बाई डी एक्स आ गया है 1080 माइनस 276 एक्स प्लस 12x²। और इसको जीरो लेने पर, डी बाई डी एक्स जीरो लेने पर ये 12x² इक्वल टू जीरो, 12 से भाग कर दिया, और ये आ गया -23x प्लस 90, 18 5, और इसके फैक्टर आगे निकल के x इक्वल टू 18 एंड x इक्वल टू 5। अब d2v और dx² ये आ गया, और इसमें x बराबर 5 लेने पर x बराबर, इसकी वैल्यू आ गई है नेगेटिव, और उच्चतम इसका मतलब है x बराबर 5 लेंगे, ज़्यादा हम लेंगे नहीं क्योंकि वो 18 नहीं काटा जा सकता दोनों साइड से, 36 हो जाएगा, इसलिए जो नहीं काटेंगे हम।